हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन को बिना दवाई से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी समस्या है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, कोई ओसीडी है, डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई भी समस्या है, तो आप दिए गए नंबरों के ऊपर ऑनलाइन काउंसलिंग का सहारा लेकर के घर बैठे इसका जो इलाज है वो बिना दवाइयों से आप कर सकते हैं। काउंसलिंग एक सहयोग ले सकते हैं और जहाँ जहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको गाइड किया जा सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक उदासी रोग, एक चिंता रोग, जिसमें हम अनकॉन्शियस लेवल तक पहुँच जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों है। डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों मुझे चिंता हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है, एंग्जाइटी क्यों बढ़ रही है, क्यों मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मरने का मेरा दिल क्यों कर रहा है, सब कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा, दुनिया में कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ ख़त्म। एक जीने की जो चाहत है वो मर जाना, उस स्थिति को बोलते हैं डिप्रेशन और एक उदासी रोग। तो आज इसी विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, डिप्रेशन एक विचार है, एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। जिस व्यवहारिक प्रक्रिया में हम जुड़े हुए हैं, कुछ बाहरी चीज़ों से, कुछ अंदर से, कुछ सपनों से, कुछ लोगों से, कुछ अपनों से, तो हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्या है, मैं उदास क्यों हूँ, उदासी रोग क्या है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने यही देखा है, यही मुझे मिला है, क्योंकि मैंने डील जब किया है तो उसमें यही देखा कि कोई ना कोई निजी समस्या, व्यक्तिगत जो समस्या है उसके जीवन में आती है, और जब उसको उस समस्या से उभरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संभावना उसको दिखाई नहीं देती है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक विवश हो जाना, कुछ सोच ना पाना, उस समस्या का हल ना निकल पाना, तो वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है। इसमें मैं 3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे माइंड की 3 एक परत होती है: कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस एक चेतना, एक जागरूकता, सबकॉन्शियस कम जागरूकता और अनकॉन्शियस बेहोशी। हम डिप्रेशन की स्टेज में अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, मन की उस अवस्था में चले जाते हैं जो अनकॉन्शियस लेवल की है, जो बिल्कुल बेहोशी वाली है। हमें डिप्रेशन क्यों है ये बात का पता नहीं कि मैं चिंतित क्यों हूँ, घबराहट क्यों हूँ, एंग्जाइटी मुझे क्यों हो रही है। तो फिर वहाँ पे हमें अंधेरा, आप ये समझिए कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो एक रोशनी है, और जो अनकॉन्शियसनेस है और वो एक अंधेरा है। फिर उस अंधेरे से रोशनी की ओर हमें जाना होता है। फिर वहाँ पे ज़रूरत क्या होती है कि अंधेरे से रोशनी तक जाएंगे तो क्या, एक लाइट की, एक सहयोग की ज़रूरत होती है हमें। जब हमारे कमरे में अंधेरा हो जाता है तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जग जाता है, तो फिर रोशनी हो जाती है। तो इसी तरीके से वहाँ पर हमें काउंसलिंग की, एक गाइड की, एक सलाह की, एक रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो हमारा हाथ पकड़ करके उस समस्या से हमें बाहर निकालता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उसमें एक सहयोग की ज़रूरत होती है। मेडिसिन की बहुत कम ज़रूरत होती है, कुछ लेकर के आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स तो कर सकते हैं, लेकिन उस समस्या का मेडिसिन से हल नहीं हो सकता। उस समस्या का हल होता है आपके विचार से, आपके सकारात्मक विचार से, आपके नज़रिए से, जो आपके जीवन में चल रही है उसका हल किसी एक दूसरे से बात करके, सहयोग करके किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ साझा ज़रूर करिएगा, और उस विचार जो आप साझा करें कमेंट बॉक्स में, या आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर लिखें। उसमें या तो पूरी तरीके से आप हिंदी लिखें, या आप प्रॉपर तरीके से आप उसमें इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश को हिंदी में ना लिखें। तो इस तरीके से आप करें, या हिंदी को इंग्लिश में ना लिखें। तो इस तरीके की आप गलती ना करें, क्योंकि वो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है, कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आ पाते। या इंग्लिश टू इंग्लिश ही हो, या हिंदी
हिंदी में ही हो। तो इस तरीके से आप अपना सवाल जो है हमारे व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर लिख सकते हैं और आप अपनी समस्या से जो है वो समाधान ले सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।